बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज आपके साथ मीठे में सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खिली खिली सी सेवइयाँ बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी का। तो यहाँ पर आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। घी में बहुत मज़ेदार सी सेवइयाँ बनती हैं। तो जैसे ही घी गर्म होगा 3 से 4 सब्ज़ी इलायची डाल दी है मुँह खोल के, और इसके कटकने तक, जब तक ये अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो फिर इसमें हमने डालना है चटकने तक। तो इसमें फिर हम सेवइयाँ डाल देंगे। तो जैसे ही इनमें से ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें डाल देनी है सेवइयाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से हो गई हैं। तो अब इसमें हमने सेवइयाँ डाल देनी है। तो सेवइयाँ आपके पास, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आप बनाते हैं आप उसी तरह बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है आधा पैकेट बड़े वाला था, तो वो उसमें से मैंने ली है। तो यहाँ पर सेवइयों को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर ये सारा काम जो है आपने हल्की फ्लेम रखनी है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। बहुत हल्की फ्लेम पर आपने इसको एहतियातन इसको अच्छे तरीके से भुनाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो गई है। तो साइडों से आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। अक्सर सेवइयाँ जो हैं साइडों पर से जल जाती हैं। अगर ज़्यादा जल गई ना तो सेवइयों का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 कप चीनी का ले लिया है। तो चीनी को हमने इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ी सी कैरेमलाइज करना है। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा सेवइयों में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बस इनको चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही साइडों से ज़रा ज़रा सी ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर इसके हमने और चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं। बादाम पिस्ता जो चीज़ भी आपके पास है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अब चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हमने डालनी है नेक्स्ट चीज़, क्या डालेंगे वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर बादाम है मेरे पास, वो डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से बादामों को भी इसके साथ ही भुनाई कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितने आपके पास हैं डाल दें। बादाम जो भी ड्राई फ्रूट है आप डाल सकते हैं। तो ये देखें चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी हो गई है। तो अब इसमें हमने अगला काम जो करना है वो आपको बताऊंगी। साइडों से भी अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है और बहुत हल्की फ्लेम रखनी है। फ्लेम यहाँ पर आपने हाई नहीं रखनी, सेवइयाँ कड़वी हो जाएंगी, जल जाएंगी तो फिर टेस्ट सारा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अब इसमें हमने क्या चीज़ डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर 1 कप भर के मैंने ले लिया है नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो डाल दिया है, और साथ में आधा कप इसमें मैं डाल दूंगी दूध का। तो यहाँ पर दूध से बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। दूध आप ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो अब आपने बिल्कुल इसको फ्लेम जो है हाई फ्लेम आपने बिल्कुल लो करनी है। और लो करके आपने इसको दम वाली फ्लेम पे रखना है ढक्कन लगाकर 6 से 7 मिनट तक। तो बहुत ज़बरदस्त सी सेवइयाँ जो हैं बन के रेडी हो जाएंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो फिर इसको कवर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इनको मैंने कवर लगाकर छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे छोड़ना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। तो ये दम पे ही पकेंगी सेवइयाँ। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। तो अभी ये आपको लग रही होंगी कि जुड़ी जुड़ी हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाती है ना तो फिर इनको आप सर्व कीजिएगा। जैसे ही ठंडी होती हैं तो फिर ये निकली निकली सी बहुत ज़बरदस्त सी बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। अब इनको हमने डिश आउट करना है। तो ज़बरदस्ती हमारी खिली खिली सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।